तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली टेस्ट आपकी होती है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है तो उसकी जो पीएच होती है वो वाटर से लेस होती है। मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लो, फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे तो उसकी पीएच जो होगी वो लेस दैन 7 होगी। इसकी मतलब ये क्या है, एसिडिक है। और जब भी आपके पास में कोई आप एसिडिक कंपाउंड को या फिर एसिडिक सब्सटेंस को जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करोगे तो वहाँ पे उस कंपाउंड की एक सोडियम सॉल्ट बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होगा। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट होती है बेसिकली ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए इसको देखते हैं कि ये रिएक्शन बेसिकली होती कैसे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एसिटिक एसिड अगर लें, एसिटिक एसिड लेते हैं प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम लोग देंगे तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मतलब सोडियम एसीटेट प्लस CO2 निकलेगी और साथ में कुछ वाटर बन जाएगी। ये बेसिकली ये गैस के फॉर्म में निकल जाती है और इसी चीज़ की एफरवेसेंस आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट होती है। अब बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये रिएक्ट करता क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल मेन होती है कि एनी एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, कोई भी एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है, इसका मतलब जिस एसिड का पीएच कार्बोनिक एसिड से लेस होगा वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उस एसिड के सॉल्ट को या फिर उस एसिड को जब आप ट्रीट करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो वो उसकी उसकी एफरवेसेंस देगी। तो गिव्स एफरवेसेंस of CO2 with सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जैसे कि अगर हम लोग देखें कि फेनॉल की अगर हम लोग बात करें तो फेनॉल को अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट देते हो तो ऐसे तो कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। लेकिन अगर फेनॉल में एसिडिटी इंक्रीज करने वाले कुछ अगर ग्रुप्स प्रेजेंट हों, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो एसिडिटी इंक्रीज हो गई, तो ये आपके पास में अब CO2 गैस रिलीज कर देगा। सिमिलरली पिक्रिक एसिड की अगर हम लोग बात करें, पिक्रिक एसिड इसके अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट दें तो यहाँ पे भी CO2 गैस की एफरवेसेंस दिखेगी। तो मेन प्रिंसिपल यही है, कोई भी एसिड अगर वो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस देगी जब हम लोग उसको ट्रीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब हम लोग चलते हैं दूसरी टेस्ट की तरफ। दूसरी टेस्ट इसकी होती है, मतलब ये थोड़ी सी स्पेशल टेस्ट होती है, टॉलरेंस टेस्ट। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, टॉलरेंस टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं ओनली फॉर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ओनली ऐसा एसिड है जो कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करने पर सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है। इसके साथ हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट जब देंगे तो ये इसकी सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट आएगी,
सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट, इसके सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। दूसरी टेस्ट होती है, हम लोग जो दूसरी टेस्ट यूज करते हैं वो बेसिकली होती है HgCl2 टेस्ट। ये भी हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बेसिकली एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ये आपके पास में गुड रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो ये क्या करेगी कि मर्क्यूरस आयन प्रोड्यूस करती है, जो मर्क्यूरिक है, मर्क्यूरिक से वो प्रोड्यूस करती है मर्क्यूरस आयन। Hg+ बेसिकली अगर हम लोग कहें तो Hg+ होती है, लेकिन वो बेसिकली अनस्टेबल होती है, तो वो डायमर फॉर्मेशन करती है, डायमर फॉर्मेशन करती है और बन जाती है मर्क्यूरस आयन। ये कब बनेगी? ये आपके पास में तब बनती है जब आप HgCl2 के सॉल्यूशन को HgCl2 लेंगे, उसके साथ HCOOH फॉर्मिक एसिड अगर ऐड करेंगे तो वहाँ पे Hg2Cl2 की एक प्रेसिपिटेट बनती है। Hg2Cl2 की एक प्रेसिपिटेट बन जाती है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ओनली फॉर्मिक एसिड के लिए है। एक चौथा टेस्ट है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन दें, फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी आपके पास में ओनली फॉर फॉर्मिक एसिड। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा कि उसमें बेसिकली क्यूप्रस ऑक्साइड होती है, जो कि मेन ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी होती है, सॉरी जो हम लोग कहते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और वो रिड्यूस हो जाती है टू फॉर्म अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो फॉर्मिक एसिड भी वही करवाएगा, CuO, ये आपके पास में फेलिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फॉर्मिक एसिड बीइंग अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कॉपर फ्रॉम क्यूप्रिक टू क्यूप्रस। तो आपके पास में क्यूप्रस का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट आ जाएगा, रेडिश प्रेसिपिटेट आएगा। अब बात यह है कि फॉर्मिक एसिड का क्या होगा। फॉर्मिक एसिड आपके पास में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, क्योंकि खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगी। अब ऑक्सीडाइज होने पे क्या होगी कि आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। वो इसके केस में भी होगा जब हमने मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट यूज़ किया था, तो इसके केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफर्वेसेंस के फॉर्म में रिलीज होती है। तो अगर हम लोग देखें तो हमने यहाँ पे देखा कि जनरल टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट सभी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वैलिड होती है। और अगर हम लोग स्पेसिफिक की बात करें तो तीन टेस्ट हैं, एक है टॉलेंस टेस्ट, दूसरी है मर्क्यूरी क्लोराइड और तीसरी है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये तीनों टेस्ट जो है ओनली फॉर्मिक एसिड के लिए ही वैलिड है, बाकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड इस टेस्ट को नहीं दिखाते। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।